Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the difference between nucleophile and electrophile. So here are the definitions of both nucleophile and electrophile. First of all, we will define a nucleophile. Nucleophile are the species, those species which are electron efficient or electron rich, which can donate their electron pairs to make a covalent bond. And how we will define the electrophile? Electrophile are those species which are electron deficient and can accept the electron pairs to make a covalent bond. So यहाँ पे कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो स्पीशीज हो सकती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, डोनेट कर सके, दूसरों के साथ उसको शेयर कर सके और एक बॉन्ड बना सके जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। साथ ही साथ जो सामने वाला है कहते हैं कि न्यू इलेक्ट्रोफाइल वो स्पेशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उनसे लेते हैं और उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गए और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं, जो प्रोटॉन डोनेटिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज होंगी उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज होगी उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में हमारे पास डेफिनेशन हमने बता दी। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उसकी आमतौर पर जितने भी जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं उसको हम मोस्टली तकरीबन उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीशीज होते हैं उसको हम वो कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है, Cl नेगेटिव, ठीक है, इसी तरह Br नेगेटिव, या फिर हमारे पास आयोडीन नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह हमारे पास इसके और भी स्पीशीज हो सकते हैं, लाइक हमारे पास एक OH नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, सो OH नेगेटिव भी यहाँ पे आ सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास साइनाइड नेगेटिव जो होता है, ऐसा ये साइनो ग्रुप, ये देखें साइनो ग्रुप, ये भी हमारे पास ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरा होता है C2H5O नेगेटिव, ये भी हो सकती है, कोई अल्कोहल है उससे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, ये भी हो सकता है। मिथाइल अल्कोहल भी हो सकते हैं। बहुत सारे जो हैं इसके एग्जांपल आपके सामने क्या हैं, पॉसिबल हैं। लेकिन ये तो चार्ज स्पीशीज हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जो कि चार्ज स्पीशीज नहीं है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव के अलावा, नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा कोई चार्ज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2O, तो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। इसी तरह अमोनिया जो है ना, NH3, इसके ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकता है, ठीक है। सो ये थे एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल्स, ठीक है। सो जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और मोस्टली जो हम आमतौर पर अल्काइल हैलाइड्स में या फिर जितने भी उसमें यूज करते हैं वो जो कार्बोकेटाइंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास C2H5 पॉजिटिव, ये हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जितने भी बाकी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल हो जाती हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये जो फिलिसिटी होती है आमतौर पर हम किस लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल आमतौर पर इसको यहाँ पे इसको ना न्यूक्लियस चाहिए होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस उसको चाहिए होता है ताकि उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले, शेयर कर लें। और ये इलेक्ट्रोफाइल होती है, न्यूक्लियस होते हैं लेकिन इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन लविंग और ये न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स और डेफिनेशन जो है वो हो गई हैं।